अब मॉस्को से खबर सामने आ रही है कि मॉस्को भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने वो काबिले तारीफ है। रशियन एनवॉय टू इंडिया ने बहुत ज्यादा तारीफ की है भारत की, पीएम मोदी की शुक्रिया बोल दिया है। सबसे ज्यादा खतरा इस्लाम को पाकिस्तान के अंदर होता है, मैं हैरान हूं। हालांकि अब सऊदी अरेबिया के अंदर अगले दिन उनकी लड़की जो है वो ऑलमोस्ट बगैर कपड़ों के बिकिनी के अंदर खड़ी हुई थी, सऊदी अरेबिया की, झंडा लेकर जिस पे कलमा लिखा हुआ है। नहीं, ह्यूमैनिटी है ही नहीं इधर, ह्यूमैनिटी नहीं है। वैसे हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग पीसफुल कंट्री हैं, बट वी गाइस आर नॉट। वी आर नॉट पीसफुल कंट्री। नो। पता नहीं जैसे क्या इन्होंने इनको केले में लगे हैं, ऐसी जाहिल डफर को, ये क्या लोग हैं यार, ये जला दिया KFC को जला दिया। आपकी कौम जो है वो इस्लाम को नहीं समझ सकती। इस्लाम इनकी सोच से ही बाहर है क्या चीज है। एक तो इस्लाम को समझने के लिए आपको अरबी आना बहुत जरूरी है, फिर उस कल्चर से अवेयरनेस होना बड़ी जरूरी है। कि पाकिस्तान जिस दिशा में निकल चुका है और पाकिस्तान को जिन्होंने जो सोचकर बनाया था, आज वो वहीं पर खड़ा है। हम जिस हिस्से से हैं चीमा साहब, हम क्योंकि सब हिंदुओं से कन्वर्ट हुए, सिखों से कन्वर्ट हुए। आज आप दरबारों के ऊपर जाके कब्रों को जो सजदे करते हैं, कब्रों की पूजा करते हैं, दर हकीकत क्या चीज है वो अगर देखी जाए तो क्या इस्लाम के अंदर वो अलाउ है? लेकिन आपका सारा पाकिस्तान तो शुभ शुभ करा रहा है, सारा फूंके मार रहा है। जाए इसके कि इस मुल्क में बेहतरी आए, अवाम की डी रेडिकलाइजेशन की जाए, इनकी सोच को बदलने की कोशिश की जाए, नहीं, उसको बदलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की जाती। Minorities are safe in Pakistan? क्वेश्चन मार्क। नहीं, माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान, बिकॉज किसी भी चर्च में आग लग जाती है। अभी पिछले दिनों भी एक चर्च इन्होंने जलाया था। पाकिस्तान को ट्रेड, बायलैटरल रिलेशन, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, सक्सेस, एडुकेशन, इन सारी चीजों से ना पहले लेना देना था और ना अब लेना देना है। इसराइल फलस्तीन का फटा चल रहा है, जिसके ऊपर खूब टिका के झूठ बोले जाते हैं। कोका कोला इसराइली कंपनी है, KFC इसराइली कंपनी है, ऐसे झूठ पे झूठ बोले जाते हैं और अवाम तो जाहिल है। और बड़ा अच्छा महसूस होता है जब इंडियंस आपको प्योरिटी देते हैं, आपको बीइंग ए पाकिस्तानी वो सारी दूसरी नेशन से जो है वो स्पेसिफाई करते हैं और आपको जो है वो स्पेशली ट्रीट करते हैं। इवन के साइकिल रिक्शा आज भी दिल्ली में चलता है। 23 पाकिस्तानी क्रू को बचाया और जब वो बच करके उनका मेडिकल चेकअप हुआ है प्रॉपर तरीके से, जो इंडियन नेवी कैंटोनमेंट में ही हुआ है, उनके अंडर गाइडेंस में ही हुआ है इंडियन नेवी के। सबसे ज्यादा खतरा इस्लाम को पाकिस्तान के अंदर होता है, मैं हैरान हूं। हालांकि अब सऊदी अरेबिया के अंदर अगले दिन उनकी लड़की जो है वो ऑलमोस्ट बगैर कपड़ों के बिकिनी के अंदर खड़ी हुई थी, सऊदी अरेबिया की, झंडा लेकर जिस पे कलमा लिखा हुआ है, ब्यूटी पेजेंट के लिए, टू बिकम अ ब्यूटी पेजेंट। उनकी डायरेक्शन देख लें, आप अपनी डायरेक्शन देख लें। उसकी वजह बताता हूं चीमा साहब, आपकी कौम जो है वो इस्लाम को नहीं समझ सकती। इस्लाम इनकी सोच से ही बाहर है क्या चीज है। एक तो इस्लाम को समझने के लिए आपको अरबी आना बहुत जरूरी है, फिर उस कल्चर से अवेयरनेस होना बड़ी जरूरी है। देखें हमने क्या किया है, हमारा इस लोकल कल्चर जिसका मैं खुद भी हिस्सा हूं, हम जिस हिस्से से हैं चीमा साहब, हम क्योंकि सब हिंदुओं से कन्वर्ट हुए, सिखों से कन्वर्ट हुए। आज आप दरबारों के ऊपर जाके कब्रों को जो सजदे करते हैं, कब्रों की पूजा करते हैं, दर हकीकत क्या चीज है वो अगर देखी जाए तो क्या इस्लाम के अंदर वो अलाउ है? लेकिन आपका सारा पाकिस्तान तो शुभ शुभ करा रहा है, सारा फूंके मार रहा है। आपके अंदर इस्लाम कहां से है? इस्लाम का स्पिरिट ही नहीं है आपके पास। मेरी कल एक बड़ी डिस्कशन हुई है कि हम इस्लाम के स्पिरिट को समझने की बजाय रिचुअल में फंस चुके हैं। दूसरी मिसाल देना चाहूंगा, आगे ईद आने वाली है, बकरा ईद। आप कर्जे ले लेके बकरे करेंगे लोगों को दिखाने के लिए। मैंने किसी से क्वेश्चन किया, मेरे वालिद साहब बड़े एक लिबरल इंसान थे, उन्होंने आज से 50-55 साल पहले जब ईदी ट्रस्ट बना था, उन्होंने कुर्बानी देने को, बकरा करना छोड़ दिया था। कुर्बानी के पैसे ईदी ट्रस्ट को देते थे। मुझसे एक दफा मेरे वालिद साहब की डिस्कशन हुई तो उन्होंने ये कहा, अगर किसी को हार्ट अटैक हो तो आप उसको बोटियां दोगे? अगर कोई बंदा नंगा बैठा है उसको कपड़े लेके देने की बजाय उसको कहोगे बोटियां खाओ? अगर किसी को किताबों की जरूरत, लेकिन अब तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द डिफॉल्ट ही होगा। सॉल्ट से कहना नहीं चाहिए, बट हम लोग जैसे हैं ना, अगर हमें ज्यादा मदद की जरूरत है। तो फिर आप कह रही हैं कि वो एक ही कंट्री का नाम दे रहे हैं, वो तो उसी का नाम लेंगे ना जिन्होंने मदद की है, हमारा कैसे ले लें? क्योंकि इंडिया तो वैसे ही डेवलप्ड कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, बट अगर पाकिस्तान ने मदद की भी है तो बताना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की है, हम कहाँ से करेंगे मदद? हम उल्टा कहेंगे हमें दो मदद। हमें तो चाहिए मदद।
तो चाहिए, क्योंकि इधर की आवाम, जैसे आज ईस्टर था, आज हमारी ईद थी लाइक क्रिश्चियंस, और हम लोग घर थे, ना लाइट आ रही थी ना पानी था, और जो कि बहुत गलत था। हमें पता है हम लोगों ने कैसे उस चीज़ को सफ़र किया है, और बिल्कुल 2 घंटे के बाद लाइट आई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और क्या ही पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान इज hell for educated people, sorry to say, nothing gonna change in this country. harsh reality. एंड जैसे आपने देख लिया था कि कल इन्होंने चर्च को आग लगा दी, कल गिफ्ट था जी, अराउंड 3 o'clock, और हाँ जी, रावलपिंडी में इन्होंने चर्च को आग लगा दी, और ये हम लोगों को ईस्टर गिफ्ट मिला था। हम इंसानियत प्रमोट कर रहे हैं फिर? नहीं, ह्यूमैनिटी है ही नहीं इधर, ह्यूमैनिटी नहीं है। वैसे हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग पीसफुल कंट्री हैं, बट वी गाइज आर नॉट। वी आर नॉट पीसफुल कंट्री। नो। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई हमारा नाम लेगा शुक्रिया करने के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए? ये हम बोल भी कैसे सकते हैं? नहीं, मुझे तब उस टाइम पे लगा था कि शायद पाकिस्तान ने मदद की होगी, उसका नाम नहीं आ रहा, बट आपने अब मुझे क्लियर किया है कि पाकिस्तान ने मदद नहीं की। एंड अब मैं यही बता रही हूँ कि पाकिस्तान में फॉल्ट्स क्या है, मैं उन्हें प्रोमिनेंट करके बता रही हूँ। माइनॉरिटीज आर सेफ इन पाकिस्तान? क्वेश्चन मार्क। नहीं, माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान, बिकॉज किसी भी चर्च में आग लग जाती है। अभी पिछले दिनों भी एक चर्च इन्होंने जलाया था, और घर भी चलाए थे क्रिश्चियंस। और ये लोग मतलब हम यही कहेंगे कि प्लीज़ ये उतना हक जितना मुस्लिम्स का इधर, वैसे ही क्रिश्चियन है, बोथ आर इक्वल। अगर कुरान की इज्जत है, वैसे बाइबल की भी इज्जत है। कुछ जाहिल है तो आप उसको कहो कि बोटियां खा लो, किताबों के पैसे नहीं देने तुम्हें मैंने। ये सारा इस्लाम आज ये कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली दिस इज हाउ दिस इज हैपेंड इन मीरपुर। इन्हें कोई पता नहीं इस्लाम क्या चीज है, कोई चीज पता नहीं। मैं गारंटी करता हूं, आप आज उन लोगों से पूछें जिन्होंने आज मीरपुर KFC को आग लगाई है, किसी को नमाज तर्जमे के साथ आती हो तो मुझे प्लीज लिख के गाइड करें कि इन लोगों को नमाज तर्जमे में। मुझे इनसे ये सवाल करना चाहूंगा, जिन मस्जिदों से ये निकल कर आए हैं, तराबियां पढ़ रहे थे, वहां से पंखे क्यों चोरी हो रहे हैं? खुदा का घर है वो। वहां से जूते क्यों चोरी हो रहे हैं? खुदा का घर है वो। खुदा के घर में अगर पंखा सेफ नहीं है, एक पानी का गिलास सेफ नहीं है, तो किस चीज की इबादत कर रहे हैं ये लोग? फिर ये आग ही लगाएंगे ना। ये तो हर्ड मेंटालिटी है। इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, इसके पीछे पैसा होता है। ये तो कारोबार है, ये कारोबार का। लेकिन स्टेट को चाहिए कि अब अपना डिसीजन ले कि यू हैव टू कम टू सम अदर ट्रेड। इट वाज अ ट्रेड, दहशतगर्दी वाज अ ट्रेड इन पाकिस्तान। सारी दुनिया को पता है इस बात का। लेकिन अब स्टेट को कुछ करना होगा इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। क्योंकि इस वक्त आपकी जो इस वक्त अच्छा, मैं 9 मई का तो पहले मैंने मेंशन कर दिया आपको कि आपके कई मसाइल अब आगे आने वाले हैं, क्योंकि आप 9 मई का सही तरीके से फैसला नहीं कर पा रहे। आप कंट्रोल करना चाहते हैं चीजें, या आपके पास ताकत नहीं है, या आप इकट्ठे नहीं हैं, मुतहिद नहीं हैं। आपका हर दूसरा बंदा मुख्तलिफ किस्म की बोलियां बोल रहा है। मैं बताना चाहूंगा वो किस तरह बोल रहा है। इस वक्त नून लीग के अंदर मसाइल हैं, छोटी सी कैबिनेट है, कैबिनेट से इख्तियार आप देख लें। डार साहब के बारे में खबरें उड़ रही हैं कि